सीतामढ़ी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 24 अगस्त की आधी रात को सरकारी परिसदन के सामने डॉक्टर के निजी क्लिनिक में घुसकर गोलीबारी की घटना में डॉक्टर की पहली पत्नी सीमा सिन्हा ने डॉक्टर की दूसरी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हमले की साजिश रची। इसका खुलासा तब हुआ जब नर्स की मर्डर और डॉक्टर पर हुए हमले के बाद पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी सीमा को गिरफ्तार किया। सीमा ने इस घटना से जुड़ी एक एक कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी, लेकिन अपराधियों ने डॉक्टर की दूसरी पत्नी शबनम तथा नर्स को मास्क पहने रहने के कारण पहचानने में चूक कर दी, जिसके कारण डॉक्टर की दूसरी पत्नी की जगह धोखे से नर्स बबली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला ने अपने पति को पाने के लिए अपनी सौतन यानी डॉक्टर की दूसरी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची थी। बता दें कि डॉक्टर शिव शंकर महतो अपनी दूसरी पत्नी तथा नर्स बबली के साथ अपने कार से अपने निजी क्लिनिक पर जैसे ही पहुंचे तभी अपराधियों ने दोनों महिलाओं को मास्क पहने रहने के कारण शिनाख्त करने में भूल कर दी और डॉक्टर की दूसरी पत्नी शबनम की जगह नर्स बबली की हत्या कर दी। वहीं डॉक्टर शिव शंकर महतो ने अपने लाइसेंसी हथियार से जब इस घटना के दौरान गोली चलाने का प्रयास किया तो अपराधियों ने डॉक्टर पर भी गोलीबारी शुरू कर दी। बता दें कि अपनी पहली पत्नी सीमा को छोड़ डॉक्टर अपने यहाँ काम करने वाली बेहद खूबसूरत शबनम नाम महिला से अपना दिल दे बैठे और दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद डॉक्टर अपनी पहली पत्नी से दूरी बनाकर शबनम के साथ पति पत्नी की तरह जिंदगी बिताने लगे। यही बात पहली पत्नी सीमा को नागवार गुजरा और सीमा अपने पति तथा उनका प्यार पाने के लिए डॉक्टर की दूसरी पत्नी तथा अपनी सौतन शबनम को रास्ते से हटाने के लिए अपने मायके से अपने भतीजे के जरिए 6 लाख में शूटरों को हत्या की सुपारी दी। सीतामढ़ी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अपराधियों को सीमा सिन्हा ने अपने दोनों भतीजों के जरिए अपने मायके मदनपुर के अपराधियों को शबनम की हत्या की सुपारी दी। अपराधियों को महिला का फोटो भी दिखाया गया था, लेकिन मास्क पहने रहने के कारण घटना के क्रम में अपराधियों ने भूल कर दी और शबनम की जगह नर्स को गोली मार दी। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मौके वारदात से 7.65 का 5 खोखा तथा एक मिस फायर गोली तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किया। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें डॉक्टर शिव शंकर महतो की पहली पत्नी सीमा सिन्हा, संतोष कुमार, संदीप कुमार टीपू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। 25 अगस्त के आते में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि आजोपट्टी में डॉक्टर शिव शंकर महतो हैं, उनके अस्पताल कम आवास है, उसमें उतरते गाड़ी से उतरते समय उसके पार्किंग स्थल में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि 4 की संख्या में अपराधकर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने की बात आई थी, जिसमें डॉक्टर साहब को 3 गोली लगी थी और एक उनके साथ में काम करने वाली नर्स कम केयर टेकर थी, उसको गोली लगी थी। घटना के क्रम में जो नर्स बबली देवी थी उनकी मृत्यु हो गई, उनको 5 गोली लगी थी। इसमें तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें टीम गठित करके तुरंत छापामारी करवाई गई। छापामारी के बाद कुल 4 अभियुक्तों को उसमें लगभग 10-12 घंटे के अंदर में ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में जो घटनाक्रम है उसका खुलासा हुआ है। घटनाक्रम में यह पता चला है कि डॉक्टर साहब की एक पहले से पत्नी थी, जिनसे कि उनका पहले से विवाद चल रहा था। वर्ष 2016 में उन दोनों तरफ से पति पत्नी द्वारा एक दूसरे पर केस भी दर्ज करवाया गया था। 2016 के बाद कालांतर में डॉक्टर साहब एक अन्य महिला के साथ रहना चालू कर दिए थे। उनके द्वारा बताया गया कि वो उसको दूसरी पत्नी का दर्जा उनके द्वारा दिया गया है। इसको लेकर के पहली पत्नी उनसे खिन्न रहती थी और दोनों में विवाद अक्सर होते रहता था। जो डॉक्टर साहब हैं उनके 2 भतीजे हैं जिनको सहानुभूति पहली पत्नी के साथ थी और पहली पत्नी से डॉक्टर साहब को एक बच्चा भी है जो लगभग 18-19 वर्ष का है। तो उससे इन लोग का अच्छा घनिष्ठता था और उससे इन दोनों जो भतीजे थे उनको सहानुभूति थी। हाल के दिनों में लगभग 1.5 वर्ष पहले जो डॉक्टर साहब के भतीजे थे उनको भी डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक से निकाल दिया था और दूसरा भतीजा जो उनके साथ अभी भी काम कर रहा था उसको भी क्लिनिक छोड़ देने के लिए उनके द्वारा हिदायत दिया गया था। तो इसी
परिप्रेक्ष्य में ये तीनों लोग मिल करके घटना की प्लानिंग की है। उन लोग का मानना था कि जो डॉक्टर साहब दूसरी पत्नी को एक रखे हुए हैं उससे इन लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इनफैक्ट हाल के दिनों में डॉक्टर साहब जो भी संपत्ति अर्जित कर रहे थे वो अपनी दूसरी पत्नी को ही ज़्यादा करके उसके नाम से ही संपत्ति अर्जित कर रहे थे। इसको लेकर के ये लोग खिन्न थे। तो इन्होंने लगभग 2 महीने पहले इसको लेकर के प्लानिंग बनाई कि उस दूसरी पत्नी को रास्ते से हटा देना है, जिससे कि डॉक्टर साहब इन लोग के पास वापस चले आए और इन लोग को डॉक्टर साहब की कमाई का फ़ायदा मिल सके। तो यह योजना लगभग 2 महीने पहले बनी थी, जिसमें कि डॉक्टर साहब के एक भतीजे संतोष द्वारा मुख्य रूप से रोल प्ले किया गया। उनके द्वारा ही एक क्रिमिनल जो कि बेलसंड थाना अंतर्गत का रहने वाला है, उससे परसौनी थाना अंतर्गत मदनपुर गांव का रहने वाला है, जिससे उनके द्वारा संपर्क किया गया और उसे पैसे के आधार पर यह तय किया गया कि उसको जो दूसरी पत्नी है उसको रास्ते से हटाया जाए। घटना से 2 दिन पहले इन लोगों ने मिल कर के 1 लाख रुपया एडवांस उन लोगों को दिया गया और घटना वाले दिन भी शाम में 6:30 बजे के लगभग जो डॉक्टर साहब के भतीजे संतोष हैं उनके द्वारा पहचान इत्यादि करवा दिया गया। वहाँ पे गाड़ी का नंबर नोट करवा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि डेली रात में 10 बजे के बाद डॉक्टर साहब और उनकी दूसरी पत्नी जो है वो एक नया हॉस्पिटल बना है उसको देखने के लिए डेली बेसिस पे ये लोग जाते हैं। तो उस समय अच्छा मौका है, उस समय मौके का तुम फ़ायदा उठा सकते हो। और इसके आधार पे उस दिन तय किया गया और शाम में इनके द्वारा दूसरी पत्नी का फ़ोटो इत्यादि भी दिखा दिया गया और उसके आधार पे ये लोग एक ही कुछ देर किए और उसके बाद घटना को कायद किए। घटना कायद करने में एक गफलत उन लोग से हो गया कि इनके द्वारा फ़ोटो दिखाया गया था, लेकिन घटना के समय उनकी दूसरी पत्नी मास्क लगाई हुई थी और एक जो साथ में केयर टेकर या नर्स जो थी वो भी मास्क लगाई हुई थी। तो जो अपराधी जिनके द्वारा गोली चलाई गई वो लोग गफलत में दूसरी पत्नी के स्थान पर उस नर्स को टारगेट करके गोली चलाई, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। मोटे तौर पर घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी इसमें शेष, जिसमें अलग से टीम बना करके छापामारी की जा रही है। सर, हत्या में शामिल हथियार भी बरामद हुआ है क्या? हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जो कि अपराधकर्मी भागने के क्रम में एक जगह लगा के चले गए थे। संतोष के से पूछताछ करने पे पता चला तो उससे बरामद करके लाया गया। घटनास्थल से कितना खोखा बरामद हुआ? कुल खोखा मिला है 5 खोखा मिला है, 3 जिंदा गोली मिला है, 1 मिसफायर गोली मिला है और इन लोग जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका 4 मोबाइल। कितने में डील हुआ था इसका? टोटल 6 लाख रुपए में डील हुआ था, उसमें से एडवांस 1 लाख रुपया दिया गया। तो खोखा मिला है जो उसके मुताबिक किस हथियार से गोली चलाया गया? पिस्टल लगा है। जनरली क्रिमिनल देसी पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 7.62 mm का कार्ट्रिज नॉन प्रोहिबिटेड बोर का कार्ट्रिज यूज करते हैं, उसी का खोखा बरामद किया गया और जो गोली भी बरामद हुई है वो भी उसी बोर की है। तो डॉक्टर साहब को गोली धोखे से लगी थी क्या? जब हाँ, डॉक्टर साहब मुख्य रूप से बचाने के लिए उनके द्वारा कुछ पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो इनको छुपाने के क्रम में इनको गोली मारी। सर, डॉक्टर साहब के पास भी कोई लाइसेंसी हथियार था क्या? हाँ, डॉक्टर साहब के पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर था, तो वो छीन लिए? उसको छीनने की भी बात है, उसको भी बरामदगी का प्रयास किया। वो रिवॉल्वर ही इनके द्वारा इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए इनको गोली मारी गई थी। उनके भतीजे द्वारा वैसे डायरेक्शन जो अपराधकर्मी थे उनको दिया गया था कि उनको नहीं मारना है, लेकिन वो रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए उनको गोली चलाई।